हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आर एस पी एस वर्षा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस या इंग्लिश रीडिंग प्रोसेस की ये पहली वीडियो आप सबके लिए प्रेषित है। आप सभी इसे ध्यानपूर्वक समझें। इस वीडियो को ये वीडियो जो होगी, किसी भी क्लास में बच्चा हो, सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगी। जिस भी बच्चे को इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो, इंग्लिश प्रोनंसिएशन में प्रॉब्लम उत्पन्न होती हो, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो आवश्यक होगी, बच्चा चाहे जिस क्लास में हो। तो इस वीडियो को मैं शुरू करूं, इससे पहले आप सबसे मैं कहना चाहूँगा, यदि अब भी आप लोग कंजूसी बरते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूला करेंगे। लाइक करने से मेरा मन उत्साहित होगा और वीडियो बनाने का मेरा मन करेगा, इसलिए आप लोग लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। आपके लिए मैं बिल्कुल फ्री में निःशुल्क वीडियो देता हूं, तो आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बिना समय लेते हुए, बिना किसी समय को ज़ाया करते हुए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले दो बातें आपको जानना होगा। इंग्लिश में वावेल्स क्या होते हैं? इंग्लिश में वावेल्स क्या होते हैं? इंग्लिश में 5 शब्द ऐसे हैं जो वावेल्स काम करते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 जो हैं अक्षर, ये 5 लेटर्स हैं। ये 5 लेटर्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में जिन्हें वावेल्स कहते हैं। तो वावेल्स कभी कोई कहे तो वावेल्स कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे वावेल्स 5 होते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, मेरी बात को भूल न जाना, याद कर लेना। वावेल्स कितने होते हैं? कहोगे सर 5 होते हैं। हम कहेंगे वेरी गुड। हम कहेंगे फिर कौन कौन होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, इनको आप ढंग से याद कर लें। अब इन्हीं 5 की सहायता से बहुत सारी मात्राएं, आप लोगों को मात्राएं मालूम ही हैं। अब उसके बाद ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स में अक्षर होते हैं, ए से लेकर जेड तक में सभी को कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। लेकिन कॉन्सोनेंट्स कहेंगे, लेकिन उनमें ये 5 को छोड़ दें। यानी ए से लेकर जेड तक में आप लोगों को पता है 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं ए से जेड तक में? 26 होते हैं। और उस 26 लेटर्स में 5 वावेल्स हो गए, तो बचे कितने? आप कहोगे सर बचे जो हैं 25, 21। कितने बचे? 21। भाई देखिए, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स टोटल होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स मतलब कि व्यंजन। अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26। उसमें से 5 क्या हो गए? वावेल्स। 5 लेटर्स क्या हो गए? वावेल्स। 26 लेटर टोटल होते हैं। 26 लेटर्स टोटल होते हैं। कहाँ? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर होते हैं। उनमें से 5 क्या हो गए हमारे? उनमें से 5 हमारे ये वावेल्स हो गए। ये वावेल्स के बचे कितने यानी अक्षर कितने बचे? 21। तो 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हमारे ख्याल से आप सभी इसको समझ गए होंगे। अब हम महत्वपूर्ण प्रोनाउंसिएशन के रूल पे आते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आपको का से लेकर ज्ञा तक सभी अक्षर मालूम होंगे और आ से आ तक सभी मात्राएं आती होंगी। यदि आपको ये नहीं आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ये भी मैं पढ़ा दूँगा, लिखा दूँगा। अब मैं विशेष रूल पे आता हूँ। तो देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से, पहले हम समझते हैं आई और ई का केस। आई और ई का केस हम समझेंगे। आई और ई का केस कैसे समझेंगे? जब किसी भी शब्द को हमें अंग्रेजी में पढ़ना हो, हमें आई मिल जाए और बीच में कोई कॉन्सोनेंट, यहाँ आई और ई के बीच में कोई कॉन्सोनेंट हो जाए और आई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो जाए। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए,
हम कह रहे हैं कि आई और ई कैसा केस हम पढ़ने चल रहे हैं। आई व ई का केस हम समझने चल रहे हैं। आई व ई का केस वाला कोई शब्द है, तो इस केस को हम कैसे स्टडी करेंगे। ये केस स्टडी कैसे करेंगे, जैसे आई के इधर कोई ना कोई कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट आप जान चुके हैं कि ए से लेकर जेड तक में ये पांचों वावेल्स को छोड़ दें, ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर छोड़ देने पर जो अक्षर बचते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जहाँ मैं ये ब्लैंक बना रहा हूँ, यहाँ भी कॉन्सोनेंट कोई रहे, यहाँ भी कोई कॉन्सोनेंट रहे, तो आप कैसे उच्चारण करेंगे। रूल सुनिए, देखिए, जो यहाँ कॉन्सोनेंट होगा यानी जो यहाँ अक्षर लिखा होगा उसमें बड़े आ की मात्रा लगाओगे। उसमें क्या लगाओगे, बड़े आ की मात्रा। और जो आई होगी इससे आप छोटी ई बनाएंगे यानी ई बनाएंगे। इससे क्या बनाएंगे, छोटी ई। और जो इधर अक्षर होगा उसे तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और जो ई होगा ई को कुछ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हमने काट दिया, क्रॉस कर दिया, मतलब ई को नहीं पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया, एक बार पुनः ध्यान सुनिए। जब कभी आई व ई एक साथ इस प्रकार आए, कैसे आए कि आई के बाईं ओर एक अक्षर रहे और ई के बाईं ओर एक अक्षर रहे, तो कैसे पढ़ते हैं। आई के बाईं ओर जो अक्षर होगा उसमें बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, और आई जो होगा उससे छोटी इमली बन जाएगी, और यहाँ जो अक्षर होगा यहाँ उसे आप लोग जो है उसी तरह पढ़ देंगे। ई का मतलब निरर्थक, ई के बाद ई को छोड़ देंगे। अब कुछ एग्जाम्पल द्वारा इस बात को हम समझते हैं। जैसे देखिए, मैंने कोई शब्द लिख दिया, पी आई एल ई लिख दिया। क्या लिख दिया, पी आई एल ई। तो देखो ये आई और ई का केस है कि नहीं, आई व ई का केस है कि नहीं। ये आप कहोगे हाँ सर ये तो आई ई का केस है। जब कहोगे हाँ सर ये आई ई का केस है, तो मैं कहूँगा अरे मेरे बेटा फिर तो आई से छोटी छोटी ई बन जाएगी। आप कहोगे यस सर। अगर यस सर नहीं है, थोड़ा आगे समझो। देखो मुन्ना, मैंने क्या बताया है कि जब आई और ई आ जाए, जैसे यहाँ देखो आई और ई आ गया, तो कैसे पढ़ोगे। जैसे पी है, मैं पूछूंगा आपसे पी से क्या बनता है। मैं आपसे पूछूंगा पी से क्या बनता है, तो आप कहोगे सर पी से पा बनता है। ठीक है, लेकिन आई ई वाले केस में क्या होगा, जो अक्षर होगा वहाँ आ की मात्रा लग जाएगी, यानी पी से पा बनता है तो पा में आ की मात्रा लगा दोगे। और ये इस आई से क्या बनाओगे, इस आई से ई पढ़ोगे, हो जाएगा ई। अब एल से क्या बनता है, आप कहोगे सर एल से ला बनता है। हम कहेंगे वाह बेटा एल से ला बनता है, तो समझो फिर तो पढ़ ले गए। और ई को क्या करते, देखो ई के नीचे हमने काट दिया है, यानी ऐसे केस में ई को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ई से कुछ ई को निरर्थक मान के छोड़ देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पाइल। क्या हो गया पाइल। एक शब्द और देखिए, जैसे एल आई एन एल आई एन ई है एल आई एन ई। अरे आप देखोगे अक्षर को, कहीं भी देखोगे लिखा पढ़ा, तो आप तुरंत जान जाओगे आई ई केस है। कैसा केस है, केस जरूर ध्यान रखो भाई, CASE केस। ठीक है, तो जैसे अब कहीं लिखा है LINE, आपको इसे पढ़ना है शुद्ध शुद्ध, तो कैसे कहोगे, पहले सोचोगे तो आई कहोगे ये तो आई ई केस है। अरे राम, ये तो आई ई केस है, ये तो आई ई केस है। अब आपको हंसना चाहिए, आपको मेरे बच्चे मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि आई ई केस आप पढ़ रहे हैं। अब आई ई केस में क्या कहोगे, ये इस आई से इमली बन जाएगी, छोटी ई बन जाएगी। इधर जो अक्षर होगा एल से क्या बनता है, आप कहोगे सर एल से ला बनता है। मैं कहूँगा क्या बस इतने में काम हो जाएगा, नहीं, इस ला में क्या लगाना है, ई के इधर जो अक्षर रहेगा, ये देखो यहाँ ई के इधर जो अक्षर रहेगा उसमें बड़े आ की मात्रा लगाना है, यानी यहाँ बड़े आ की मात्रा लगा दोगे। एन से क्या बनता है, ना बनता है, ई तो छोड़ ही देते हैं, देखो ई छोड़ देते हैं, बस क्या पढ़ोगे इसको, लाइन। क्या पढ़ोगे बेटा,
लाइन इसे पढ़ोगे। इसी प्रकार और देखिए, एग्जाम्पल भरपूर लीजिए। FINE, इसे कैसे पढ़ेंगे? FINE कैसे पढ़ोगे? आप कहोगे ये तो आई और ई केस है, कैसे जाने कि आई व ई केस है? देखो मैंने क्या यहाँ लिखा है, देखो यहाँ जो यहाँ हमने ब्लैंक छोड़ा है, इसका मतलब यहाँ यहाँ कोई कॉन्सोनेंट होगा, यानी आई के बाईं ओर कोई कॉन्सोनेंट होगा और ई के बाईं ओर कोई कॉन्सोनेंट होगा। तो आप कहेंगे आई ई केस। कब कहोगे आई ई केस? यानी आई के बाईं ओर कोई अक्षर होगा, ई के बाईं ओर कोई अक्षर होगा, लेकिन वो अक्षर कैसा हो? वो अक्षर कॉन्सोनेंट हो, वावेल ना हो। तो कहेंगे आई ई केस। आई ई केस में क्या होता है? आई केस में आई से पहले जो अक्षर होता है उसमें बड़े आ की मात्रा लग जाती है और आई से इमली बन जाती है, और जो यहाँ ई के बगल में जो अक्षर लिखा रहता है उसे पढ़ देते हैं, बस हो जाता है, ई को छोड़ देते हैं। अब जैसे इसमें देखिए, आप कहोगे एफ से क्या बनेगा? मैं पूछूंगा एफ से क्या बनेगा? आप जोर से चिल्लाओगे कि सर एफ से फा बनेगा, एफ से फा बनेगा। लेकिन आई ई केस है ना, देखो आई के बाईं ओर एक कॉन्सोनेंट, ई के बाईं ओर एक कॉन्सोनेंट, यानी आई ई केस है। तो आई ई केस है, तो अब आई ई केस में आपको मालूम है कि आई के बगल में जो होगा वहाँ आ की मात्रा लग जाएगी, ये आई से छोटी इमली बन जाएगी और एन से ना बन जाएगा फाइन। क्या हो गया? फाइन, 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 फाइन हो गया। अब और देखिए मेरे लाल, जैसे देखिए BITE, अब आप इसे पढ़ लेंगे ना? पढ़ लेंगे ना बाबू? पढ़ लोगे ना बच्चा? आप कहोगे यस सर। मैं कहूँगा पढ़ के सुनाओ, फिर तुम कहोगे अरे सर बी से बा बनता है और बा में बड़े आ की मात्रा लगेगी। मैं कहूँगा बी में बड़े आ की मात्रा क्यों लगेगी? आप कहोगे सर जी आई ई केस है, आई ई केस में पहले वाले अक्षर में बड़े आ की मात्रा लग जाती है, लग गया। आई से क्या बनेगी? ई। और टी से क्या बनता है? अरे टी से तो जिम्बाब्वे वाले भी जानते हैं कि टी से टा बनता है। तो क्या हो जाएगा? ये बाइट, ये हो गया बाइट। ई को बार बार छोड़ देंगे। इसी प्रकार कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इनको आप लोग इसी प्रकार घर में पढ़ने की प्रैक्टिस करना। अब देखिए भाई, आप आई केस को समझ गए तो मैंने 3-4 वर्ड पढ़ा दिए। अब बाकी ये वर्ड लिखे हैं, इनको आप लोग घर में पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी आशा मैं आपसे रखता हूँ कि आप इन शब्दों घर में पढ़ेंगे और अपनी तरफ से इस तरह के जो शब्द मिले उनको बुक में भी मिलेंगे, इस तरह के शब्द आई ई केस वाले, तो इनको आप घर में खूब पढ़ने का प्रयास करना। एक बात मैं यहाँ बता देता हूँ, ये जो सी वाला केस है इसको सुनो। सी से हमेशा का बनता है, सी से हमेशा क्या बनता है? का बनता है। केवल 2 केस हैं जहाँ सी से का नहीं बनता। एक केस है, याद रखना, एक केस है जब सी के बाद आई आ जाए और सी के बाद ई आ जाए, तब जो होगा सी से सा बनेगा। सी से क्या बनेगा? सा बनेगा। और हमेशा सी से का बनता है। केवल सी कहीं लिखा मिल जाए तब भी इससे का बनेगा, कहीं सी ए लिखा मिल जाए तब भी का बनेगा, सी यू लिखा मिल जाए तब भी का बनेगा, सी ओ लिखा मिल जाए तब भी का बनेगा। यानी आपको सी को क्या ध्यान देना है? सी के परिप्रेक्ष्य में सी के लिए आपको हमेशा ये बात याद रखना है कि सी के बाद अगर आई आएगा या ई आएगा तो सा बनेगा न, और बाकी हमेशा सी कहीं लिखा मिले सी तो आप का बनाएंगे। इस सी से का बनेगा, इससे कै बनेगा या का बनेगा, और यहाँ से सी यू से भी का बनेगा और सी ओ से क बनेगा, क। ये सी वाला केस मैं समझाऊंगा,
भाई एक ही वीडियो में तो सबको समझा नहीं सकता, पहले आई केस समझो या सी केस चाहे समझो चाहे नहीं, तो मैंने मिल गया तो बता दिया जल्दी से। बाकी इस विषय में मैं वीडियो बनाऊंगा सी के संबंध में, ठीक है, इसमें टेंशन नहीं। पहले आई केस समझ गए, आई केस समझ गए तो इनका प्रैक्टिस कर लेना। और इस तरह के बुक से आप अपनी बुक खोलना, आई केस वाले कम से कम आज बैठकर 10 शब्द लिख डालना, आई केस वाले 10। अब आई केस में अगले केस में आता हूँ। अगला केस बहुत महत्वपूर्ण है। अब आई केस देखो, यानी इसी जो हमने पढ़ा, जो मैंने पढ़ा, आप सोचते हैं कि सर जी ई का कोई मतलब नहीं तो आप क्यों लिए हैं, ई का कोई मतलब नहीं है तो क्यों लिए हैं। ई का मतलब बहुत कुछ है। ई को केवल यहाँ पढ़ा नहीं गया, ई को यहाँ पे छोड़ दिया गया। अगर यही ई ना होता तो क्या होता, ये अब देखिए। अगर हमारे पास आई रहे और इधर हमारा कोई कॉन्सोनेंट रहे और इधर हमारा कोई दूसरा कॉन्सोनेंट रहे, तो अब इस ई से छोटी ई की मात्रा लगाओगे। क्या लगाओगे मुन्ना, क्या लगाओगे लाला, क्या लगाएंगे मेरे बच्चे, छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। अब देखो जैसे PILE पाइल पढ़ा था, अगर यही ई हटा दे हम, देखो यहाँ पी रख दिया, यहाँ रख रहे हैं N, तो अब क्या हो गया, अब आपको पी से पा कह दो, आई से छोटी ई की मात्रा, देखो ये छोटी ई की मात्रा में लगाया है, छोटी ई की मात्रा, और N से ना, पी से पा और ई से छोटी ई की मात्रा हो गई पी, और N से ना तो हो गया पी न। अगर यहाँ ई लगा देते N के बगल में, तो फिर पिन्ना पढ़ते, फिर पाइन पढ़ते, फिर आई ई केस हो जाता ना भाई। यानी आई ई केस में अगर ई ना रहे तो फिर ये आई से जो ई बन जाती है, आई से ई नहीं, फिर आई से छोटे ई की मात्रा लगाओगे। अब इसी प्रकार और देखिए, जैसे देखिए FIT, क्या कहोगे, अब आप कहोगे F से फा बनता है, F से क्या बनता है, फा। आई से क्या लगाओगे, छोटी ई की मात्रा, हो जाएगा फी। देखो F से फा कह दिए, आई से छोटी ई की मात्रा कह दिए, और टी से तो पूरी दुनिया जानती है कि टी से टा बनता है, तो क्या हो गया ये, फिट। ठीक है। और देखिए जैसे KIT है, जैसे तो के से क्या कहोगे, अरे सर के से क्या बनता है, वह बहुत बढ़िया हम कहेंगे। आई से क्या बनाओगे यहाँ पर, चूँकि आई केस तो है नहीं, यहाँ लास्ट में ई नहीं है, तो फिर आई से छोटी की मात्रा लगा दोगे और टी से टा बन जाएगा, हो जाएगा किट। और एक और देख लो, भाई, जैसे SIN, तो S से क्या बनाओगे, क्या बनता है, S से सा बनता है। आई से क्या लगाओगे, यहाँ छोटी की मात्रा, देखो यहाँ छोटी की मात्रा नहीं लगाते आई से, इस वाले केस में आई से इमली लिखते हैं जब ई रहता है, जब ई ना रहे तो आई से छोटी की मात्रा, हो गया सी, और एन से क्या बनेगा, ना, एन से क्या बनेगा, ना, तो हो गया सिन। अब बाकी मैं कुछ दे रहा हूँ, इनको आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ने का घर में प्रयास करना। तो ये कुछ शब्द मैंने आपको दे दिया है, आज से बच्चे इनका पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इस तरह के जितने भी शब्द बुक में मिलेंगे, किसी भी सब्जेक्ट के इंग्लिश बुक में, आप जो है कम से कम 10 शब्द निकाल कर अपने नोटबुक में लिख लेंगे। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, पहला होमवर्क ये है कि इस रूल को ध्यान से समझ के इनको पढ़ना, एक बार ध्यान से सुन लो वीडियो पूरी, और जब ये आई केस पढ़ लेना तो इसको कम से कम 5 बार पढ़ना। और बुक से कोई बुक खोलकर वे शब्द जो आई केस वाले हैं, 10 सब्जेक्ट यानी 10 शब्द किसी भी विषय के इंग्लिश बुक से आप सभी लोग नोटबुक में लिख लेंगे। और आई केस वाले भी आप जो पढ़ेंगे, लाउडली पढ़ेंगे, और जिससे पढ़ने का अभ्यास हो जाए। देखो इंग्लिश भाई अभ्यास का है, जितना अभ्यास करोगे
उतनी ही ज़्यादा इंग्लिश आएगी। एक बार पढ़ लेने से इंग्लिश नहीं आ जाएगी, तो आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। और आपका वर्क इस यानी आई केस में भी यही है कि आप अपने बुक खोलिए, बुक में 4-5 पार्ट में खोजिए जहाँ जहाँ ये केस PIN पिन या FIT फिट यानी ये आई वाला केस मिल जाए। कैसे आई वाला केस कैसे है? आई रहेगा, इधर भी कॉन्सोनेंट, इधर भी कॉन्सोनेंट, यानी ऐसे शब्द कम से कम बुक से 10 शब्द आप नोटबुक में लिख लेंगे। तो इसी के साथ दैट्स ऑल प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।